नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का एनालिसिस बिना टाइम वेस्ट किए। स्टैंड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट साइबर रिसर्च एनालिस्ट। कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस एंड नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट एनी पॉइंट, एंड डिस्कशंस आर माय पर्सनल व्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। मनी मेकर प्रोग्राम दोस्तों, अगेन 80% प्लस 10% ऑफ। हमारा जो ऑफर, जो बेसिक ऑफर हमारा रहता है आप सबके लिए, अभी भी ऑन है। डिस्क्रिप्शन से आप जाके देख सकते हैं। और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको अगली स्लाइड में पता चल जाएगा। कंटेंट्स अगेन सेम कंटेंट्स एज यूजुअल, निफ्टी बैंक निफ्टी सेटअप्स एंड ब्रेडथ एंड वर्स्ट बेस्ट स्टॉक्स। दोस्तों इस स्टॉक को मेरे पास शब्द नहीं है इस स्टॉक के लिए। अब 560 इस डे को हमने शेयर किया था अपने चैनल पे। स्टॉक ऐसे चल रहा है जैसे वो टेस्ला का रॉकेट होता है ना, स्पेसएक्स का, वो क्या बोलते हैं, आईपीओ लॉन्च हुआ है ना, रॉकेट भी लॉन्च करते हैं, वो इस तरीके से रॉकेट लॉन्च हुआ है और धुआं भी नहीं छोड़ रहा है नीचे। धुएं से मतलब मेरा विक विक भी नहीं बना रहा है, राइट। ऐसा रॉकेट छूटा है कि अब अंतरिक्ष में ही जाके रुका है। 838, 560 से 838, 50%, 50% का मूव 3 दिन में। फ्री में शेयर किया गया था, जिसने भी लपक लिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट मैं आपको अगली कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा ये मूव लपकना इतना इजी क्यों नहीं होता। हमारा जो मेन ग्रुप है बुलिश व्यू वाला, अगर आप नहीं है ज्वाइन तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब कोई स्टॉक 50% चल गया, उसके बावजूद 70% लोग उसमें पैसे नहीं कमा पा रहे, राइट। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्टॉक अनइवनली चलता है। हालांकि ये तो इसका तो मूव काफ़ी क्लीन भी था, राइट। बट अगर आप इसको जाके इंटरडे पे देखेंगे तो ये यूं चलेगा जैसे ये चार्ट है ना, इंटरडे में ऐसे ही चार्ट बनता होगा, यूं 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 यूं। जब ऐसे यूं यूं चार्ट बनता है, मैं कल भी सेम ही चीज़ बोल रहा था, तो मन घबराता है, क्योंकि अगर कोई इंसान ऊपर ले लेता है तो घबराहट में पोजीशन साइज हैवी होगी, नीचे आएगा तो फंस जाएगा, गिर जाएगा, बेच देगा। एंड आई एम सर्टेन जिन लोगों ने कुछ प्रॉफिट किया भी होगा, उन लोगों ने भी 50 में से किसी ने 5 कमाया होगा, किसी ने 2 कमाया होगा, किसी ने 3 कमाया होगा। कोई वाहिद, कोई कोई बहुत बढ़िया ट्रेडर होंगे, सूरमा, तो हो सकता है उन्होंने 10-15% कमा लिया हो इस मूव में। तो इससे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इनमें वाइल्ड स्विंग्स होते हैं। जो भी स्टॉक 20% जाता है तो वो 10% चलेगा, फिर 5% रिट्रेसमेंट देगा। तो उससे आपका इमोशनल लोचा होता है, केमिकल लोचा होता है दिमाग में, जिससे आपकी हालत हो जाती है ऐसी। मान लीजिए कोई स्टॉक 20% चल रहा है, फिर भी उसमें कुछ कोई ट्रेड कर रहा होगा तो उसकी ऐसी हालत हो जाएगी। आप सोचेंगे कैसे हो जाएगा? आई एम श्योर अगर आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर अगर कोई अपना प्रॉपर रूल से कर रहा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके पास डेटा है, इमोशनल कंट्रोल है, बैलेंस है, बॉडी पे संतुलन है, तो वो खिलाड़ी ऐसे ट्रेड कर रहा होगा। क्योंकि इस बंदे ने लिए होंगे 10,000 शेयर, और जब ये स्टॉक 10 रुपये गिरेगा तो इसका 1 लाख का नुकसान होगा। और जिसका कैपिटल ही 5 लाख हो, उसका 1 लाख नुकसान हो जाए तो हार्ट अटैक तो आएगा ही ना। 5 भी शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 2-3 लाख भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस बंदे के पास अगर 10 लाख रुपए हैं मान लीजिए, या मान लीजिए 5 ही लाख हैं, अब इसने 10,000 शेयर लिए हुए हैं, इस बंदे ने लिए होंगे 1,000 शेयर, राइट। 1,000 या 500 शेयर लिए होंगे इसने, चलिए डिसिप्लिन के हिसाब से अगर चले तो। अब वो 500 शेयर लिए हुए हैं, तो अगर वो 10 रुपये भी नीचे आ गया तो इसका तो 5,000 का ही नुकसान हुआ ना। 5,000 यानी कि 1%। द 2% नीचे आ गया तो आप क्या बोलते हैं, 20 रुपये नीचे आ गया तो इसका नुकसान होगा 500 इंटू 20, 2%। कोई बड़ी बात नहीं है। 2% का अगर स्टॉप लॉस था तो स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, पर ये बंदा संतुलन में रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर इसके बाद अगर स्टॉक 20% भी लगाने चला गया ना और इसका स्टॉप लॉस कट गया, तो जब तक आप इस तरह के ट्रेडर नहीं बनेंगे ना, क्योंकि बाद में ये सोचेगा भी नहीं कि ये स्टॉक तो अपर चला गया, मैं तो इसमें लॉस लेके निकल गया। पर ये खिलाड़ी अगर इसने थोड़ा सा भी लॉस ले लिया तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको यहाँ से देखिए दोस्तों, 95% जनता जो लूज कर रही है ना, 95% सेबी के मुताबिक 90 to 95% वो यहाँ है। अब यहाँ से आपको यहाँ कैसे आना है, ये सारी सामग्री, सारा फॉर्मूला, सारा माइंडसेट, साइकोलॉजी,
ट्रेड के पीछे रीजंस सारे बताए जाते हैं मनी मेकर प्रोग्राम में। कितना आपको रिस्क लेना चाहिए सारा मैं अपने ऑडियो मैसेजेस भी डालता रहता हूँ ग्रुप पे, और आप ग्रुप पे मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह का इस लेवल का पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया, और महीने में जो भी मुझे सेटअप्स अच्छे लगते हैं वो तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएंगी, क्या क्या उसमें मनी मेकर प्रोग्राम में रहता है, ज्वाइन कर सकते हैं। बॉक्स का ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों। ये स्टॉक मैंने स्पेशली लगाया क्योंकि ये इसमें भी आग लगी हुई है ये भी टेस्ला के वो जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसकी तरह ही चल रहा है। इस बॉक्स को जो ये जब बन रहा था तब हमने शेयर किया था, स्टॉक ने फेक डाउन ज़रूर दिखाया वहाँ से, जिसने स्टॉप लॉस लगाया उसको तो उसने उड़ा दिया, पर बॉक्स में दोबारा आया। अगर यहाँ पे किसी ने ये ब्रेकआउट जब हो रहा था तब इफ़ समबडी कॉट, वो भी 42-43% के प्रॉफिट में था, और ये तो बॉटम से मूव है, ये तो कैच करना इम्पॉसिबल था ऑलमोस्ट। बट हाँ, इस कैंडल को शायद कैच किया जा सकता, बट डर जो है वो चरम सीमा पे होता, राइट। डर बहुत लगता है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे भी डर लगा होगा, कोई एंट्री बना रहा होगा तो डर लगा होगा, फिर अगले दिन होल्ड करते टाइम डर लगा होगा, क्योंकि अगली कैंडल यूँ भी बन सकती थी रेड, सिमिलरली ऐसे। तो दोस्तों डर के आगे जीत है, और डेटा के आगे सब कुछ नतमस्तक। एनीवेज, कल्याण भी चल रहा है और जस्ट डायल भी चल रहा है। स्टार्ट ऑफ द डे दोस्तों देख लेते हैं ट्विटर से। आपने भी ये रील वगैरह देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, ये बंदा कोई बता रहा है, आई मीन जो भी सोर्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी जिसने भी पोस्ट किया है वो कह रहा है कि 400 रुपये ये बंदा लेता है। वो जो डिजिटल स्नान नहीं कराते, वो नीचे डुबकी लगवाता है गंगा में, ये फलाने बंदे का डिजिटल स्नान करा रहा हूँ। ये अब पता नहीं सच है कि नहीं है, मेरे तो मानने में नहीं आ रहा कि 1000-1500 रिक्वेस्ट डेली की आती हैं। 1000 स्नान करवा भी सकता है क्या बंदा एक दिन में? तो 400 रुपये एक बंदा लेता है इसका, एक रिक्वेस्ट का, एंड ही सेइंग कि 5 लाख रुपए एक दिन का कमा रहा है। तो इस हिसाब से तो इसके फिर ईडी वगैरह की रेड होनी चाहिए। मुझे तो थोड़ा फनी ट्वीट ही लग रहा है। आपका क्या व्यू है? आपने इसको देखा है क्या इंस्टाग्राम पे, या आपने कभी इसको रिक्वेस्ट भेजी है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बहुत ही फ़नी भी लगा मुझे, इसलिए मैंने शेयर किया। पहली बार जो आए हैं दोस्तों, मेट्रॉनिक्स नाम का आईपीओ आया था, वी हैड शेयर्ड इट विद ओनली मनी मेकर प्रोग्राम मेंबर्स। स्टॉक वेंट अप बाय ऑलमोस्ट 280% इन 2 वीक्स। तो ध्यान में दे सकते हैं, इस तरह का स्टफ आपको प्रोवाइड किया जाता है मनी मेकर में। लुक हाउ ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक निफ्टी इज़ जो हमारे लेवल है उनको रिस्पेक्ट दे रहा है। ये लाइन 4-5 दिन पहले ही बनाई हुई है मैंने। ये जो 24034 का लेवल है, 24,034, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, 5-6 बार सेम ही जगह पे सपोर्ट। बैंक निफ्टी को देख लेंगे तो 2 बार सिमिलर लेवल से रिजेक्शन, यहाँ पे सपोर्ट, बट हाँ इस दोनों बैंड्स के मिडल से भी एक सपोर्ट आ रही है। बट लुक हाउ ब्यूटीफुली द निफ्टी इज फॉलोइंग आवर लेवल्स। तो इस तरह का इन डेप्थ एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अगर कोई ट्रेड करता है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो क्या एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी और इस तरह का भी कुछ मैं सोच रहा हूँ कि साइड बाय साइड किया जाए। अगर कोई वीडियो का ये पार्ट देख रहा है और इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वैसे भी हमारा एक डेरिवेटिव्स का अलग से एमएमपी रहता है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरी स्टोर में आपको दिख जाएगा, डेरिवेटिव्स का अलग से है, फ्यूचर ऑप्शंस का। बट हाँ, अपने व्यूज़ में ज़रूर बताइए कि सिर्फ आप स्विंग स्टॉक्स में ही इंटरेस्टेड हैं, या फिर मैं गेज करना चाहता हूँ कि कितने लोग उस जो कंटेंट को देख पाएंगे जो आपका डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ऑप्शंस वाला होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी खास करके। और स्टॉक ऑप्शंस की भी बात कर ही सकते हैं उसमें। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो बड़ी गलती कर रहे हैं। 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मार्केट भूल चुका है, कोई उनकी बात नहीं करता आजकल 3-4-6 महीने से। बट म्यूचुअल फंड जहाँ पे लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े पैसे लगाए होंगे, उसको दबा दबा के खरीद रहे हैं। 4 ऐसे स्टॉक्स हैं, नाम आपको मोस्टली सबके पता होंगे, बहुत ही फेमस स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के ही पार्ट हैं ऑलमोस्ट सारे, पर उनका प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने शेयर किया है वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मिस मत कीजिए।
इसी के साथ ही हम तुरंत आ जाते हैं पहले स्टॉक पे। अच्छा ही स्ट्रक्चर लग रहा है, काफ़ी बार ये स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। कप एंड हैंडल ही है ये जो स्ट्रक्चर है, या फिर यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी शायद बन जाएगा अगर यहाँ पे थोड़ा और फंसता है तो। ये इन दोनों कैंडल्स का विक का हायर लेवल है, हो सकता है दोबारा यहाँ पे आके फंस जाए प्रॉब्ली 920 925 पर, विच इज़ 2-3% अबव लेवल। तो स्टॉक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हमारा राजा करके ARENM इसका जो सिंबल होगा। हमारा राजा जो बैटरी का कंपनी है ना, एक साइड का जो कॉम्पिटिटर है वो है ये। नोट डाउन कर लीजिए, वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। एंड देखिए ब्यूटीफुली कैसे 100 मूविंग एवरेज से बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी लिया यहाँ भी लिया। अब ये 200 से सपोर्ट ले रहा है, तो 200 के ऊपर गया है, 3-4 दिन सस्टेन किया है तो पॉजिटिव जो बात है। बट कभी कभी जैसे देखिए यहाँ पे कोशिश की पर नीचे आ गया, कभी कभी ऊपर सस्टेन करके भी नीचे आ जाता है, राइट। तो ये सीखने वाली बात है जिसने भी ये सुन लिया। तो लेट्स सी क्या होता है। 20% दोस्तों पेटीएम को मैं भूल ही गया था, मैं यहाँ पे रोज़ 1200 लिख दिया करता था। मैंने देखा स्टॉक आज 1407 का हो गया 1133 से। फ्री में बताया गया था व्हाट्सएप हमारी कम्युनिटी में, ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिए एक्सक्लूसिवली। आई थिंक व्हाट्सएप पे ही शायद, टेलीग्राम पे आई डोंट रिमेंबर कि बताया गया था, बट हाँ टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं पे तो बताया गया था पेटीएम। ये कितना परसेंट होता है, वट एवर 20-25%, बट हाँ ये मूव थोड़ा 8-10 दिन में है, बट हु केयर्स राइट। 10 दिन में 20% 25% इज नॉट अ बैड डील एट ऑल, राइट। नो बडी डिसलाइक्स इतना रिटर्न। इटर्नल 300 हो गया, 20% अगेन 18-20%, ओबेरॉय 15%। इस तरह का जो एनालिसिस है दोस्तों, कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो फ्री में भी बता दिया जाता है, अदरवाइज आपको पता है कहाँ पे आना है। MMP में जैसे 1 डे में 6% हमने कैप्चर किया था एरोकेयर में, डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगेन MMP में ही आपका इटर्नल का भाई स्विगी, हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी छोटी कंपनी था। यहाँ पे एक लर्निंग है, हमने 247 से 261, 73 एंड 85 के करीब का थर्ड टारगेट था, एंड स्टॉक 284 गया, वहाँ से रिट्रेस हो गया, फिर 255 आ गया। तो जो लोग यहाँ पे जिन लोगों ने कॉपी करके, जब मैंने शेयर किया था 270, 75, 80 से, और कुछ लोगों ने अगर कुछ को मिला होगा 3-4%, वो नहीं निकले, उन्होंने अपना हर्जाना खामियाजा भुगता होगा, क्योंकि वो स्टॉक वहाँ से 10% नीचे आ गया, 285 से 255 हो गया। तो कहने की बात ये है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो मार्केट करके चली जाएगी, कोई और करके चला जाएगा और आप देखते रहेंगे। और अगर पोजीशन साइज बड़ी होगी, लेवरेज पे होगा माल, तो ज़रूर कट जाएगा, मतलब मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉप के स्टॉक्स गाइस, ये पेटीएम यहाँ पे इस लिस्ट में आया तो मेरी ध्यान में पड़ी, आज 52 वीक हाई पे पहुँच गया है, वाह अमेजिंग। RBL बैंक भी आई थिंक हमारे MMP के मेंबर्स के लिए शेयर किया गया था, हम तो उसमें अपना 7-8% लेके निकल गए थे, पर आज फिर से ये ऑल टाइम हाई मार के आ गए। कैप्लिन ईथर लो पे देख लीजिए, पतंजलि में कुछ तो आज एक्सीडेंट हुआ है, चेक करना पड़ेगा। आउट परफॉर्मेंस कल्याण का नाम, जो हम तो कल्याण कर ही रहे हैं 10-15 दिन से, और ये गंदे स्टॉक्स जो गिर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो देख सकते हैं 16% डाउन है शायद पतंजलि आज। सेकेंड स्टॉक भी ठीक ही लग रहा है, बट वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा इसको, आई थिंक स्टॉक में न्यूज़ भी है, तो प्लीज़ चेक द न्यूज़। न्यूज़ जरूर चेक कीजिएगा क्या है। आई थिंक इनको कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कहीं बाहर की कंपनी से। आई डिड नॉट चेक द न्यूज़ प्रॉपरली, बट डू चेक इट। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। वाई आई एम सेइंग इज कि न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा भी पड़ सकता है, कोई बड़ी रेड कैंडल भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी को नहीं पता। बड़ी ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, अच्छी न्यूज़ पे भी रेड कैंडल आ सकती है, और ख़राब न्यूज़ पे ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, कुछ भी होता है मार्केट में। स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, तो ज़रूर न्यूज़ का फैक्टर ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड अगर आप थोड़ा रिस्की नहीं हैं, थोड़ा सेफ हैं, तो इसको अवॉइड कीजिएगा, आई वुड से इसको अपने वॉच लिस्ट में ही डाल दीजिएगा। चलापेक्स अगेन गाइस, MMP की 17%, 20% आप खुद देख सकते हैं। एंजल वन, दिस एंजल वन, सामी एंड थंगामाइल ज्वेलरी। मार्केट पल्स, ये आजकल 8-10 में से 8 दिन यही होता है, 25-25, 50-50% फ्लैट मार्केट 24,000 पे ही पता नहीं कब से काम कर रहा है। निफ्टी बैंक आज थोड़ा शाइन कर रहा था ज़्यादा, एंड 500 का भी ब्रेड्थ अच्छा ही है। निफ्टी का थोड़ा सा ब्रेड्थ एवरेज है या थोड़ा सा खराब है, आई वुड से। चलिए थर्ड स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। जब भी ऊपर जाता है ये विक लगा ही रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे बंद रहा है तीनों मूविंग एवरेज का।
मतलब आई डाउट कि ये बहुत तेज़ी से एक बड़ी सी वो कल्याण जैसी कैंडल बनाएगा या वो दूसरी जैसी, अनलेस कोई इसमें कैटलिस्ट हो या कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला हो, कोई अच्छी खबर हो, कोई प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो, कुछ कुछ पेवट हो। व्हाट आई थिंक इसकी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन में खाने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर जाता है तो, अगर नीचे जाता है तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अगर 160 चला गया, 155 चला गया, फिर तो बात ही ख़त्म है। ऊपर भी जाता है तो मेरे ख्याल से इस जोन में शायद 180 के जोन में रेजिस्टेंस खाएगा, 78-80 के जोन में। तो 10 एक रुपये हैं, आज भी ऊपर से रेजिस्टेंस खाई है इसने थोड़ी सी, चेक कर सकते हैं। नाम मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बता दूंगा इसका। लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा 11 से आप स्टॉक्स में KYC कीजिए और एक ट्रेड ले लीजिए। लाइफ टाइम कम्युनिटी में इस तरह का डेटा बताया जाता है। ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पे नहीं आती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे MMP में ऑलमोस्ट डेली अपडेट आएगी आपका। स्टॉक का जो मेरा स्टडी है, मैं कौन से लेवल्स देख रहा हूँ, प्रॉपरली बताया जाता है। बट जो लाइफ टाइम कम्युनिटी में उसमें स्पेसिफिक स्टॉक स्टडीज़ कोई नहीं बताई जाती, मैं सामने से आपको बता रहा हूँ। और इसकी फ़ीस 299 है फॉर लाइफ टाइम। इट्स नॉट अ मंथली फ़ी, नॉट अ वीकली फ़ी, फॉर लाइफ टाइम। डेटा पे देख लीजिए इसको। रियलिटी, इंफ्रा, फार्मा ये सारे स्टॉक्स मेरे रडार पे थे। ये जो डेटा मैंने एग्जैक्टली शेयर किया, कहाँ से मैं देख रहा हूँ, कौन से टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, और क्या परसेंटेजेस देख के मैं कौन से सेक्टर पे बुलिश था। प्राइवेट बैंक पे मैं बहुत सारा बुलिश था। यहाँ पे आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा शायद ये प्राइवेट बैंक का ये है लाइन। तो ये धीरे धीरे परसेंटेजेस में इंक्रीज़ हो रहे थे इन द लास्ट फ्यू वीक्स। जैसे कि स्टॉक्स मूविंग एवरेज के ऊपर जाना शुरू कर दिए थे। तो एक उसके बाद भी दोस्तों एक आर्ट होती है कि आपको कहाँ पे जाके लग रहा है कि अब यहाँ पे मोमेंटम आएगा, राइट। अब वो उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली विदाउट एक्सपीरियंस इन द मार्केट, बट ये सब चीज़ें आपको गाइड करती हैं। 100% तो कोई स्ट्रैटेजी वो नहीं होती ना फुल प्रूफ कि भाई 100% यही चलेगी। कुछ क्या बोलते हैं उसको, होली ग्रेल सब ढूंढ रहे हैं पर कुछ है नहीं। तो बट हाँ, लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। वैसे भी कल और आज में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है आई थिंक कम्युनिटी को। होपफुली सब लोग फ़ायदा उठा के ही जाएंगे। एंड कई कई लोग मुझे मैसेज भी किए हैं जो फ्री कम्युनिटी में शामिल हुए हैं कि उन्होंने फ्री में ही ये इन डेटा पॉइंट से सीख साख के कुछ कुछ प्रॉफिट, किसी ने 2000, किसी ने 1500, किसी ने 10,000 उठा के मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि भाई ये लोग हैं असली मेहनत करने वाले लोग, और जो मेहनत करते हैं लोग मुझे बहुत पसंद हैं। चलिए, आज बुल्स की जीत हुई है बट मार्जिनली, क्योंकि पोर्टफोलियो देख लीजिए आप, 17 ऑलमोस्ट 60% लोग जो हैं वो रेड में हैं, और 40% लोग जो हैं वो ग्रीन में हैं, और स्टॉक्स जो हैं वो 60% ग्रीन में है और 40% रेड में है। हालांकि इससे कुछ बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, बट हाँ ये ज़रूर निकाल सकते हैं कि अभी भी लोग जो है वो अपने पुराने जो स्टॉक्स हैं जो नहीं चल रहे हैं शायद उनको सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत कंक्लूजन ये निकल सकता है, 100% आप नहीं बोल सकते। तो फिलहाल के लिए तो ये, अगर यही परसेंटेज मैं देखता हूँ कि जनरली ग्रुप में सिमिलर ही आती हैं, तो इस तरीके का कंक्लूजन हम निकाल तो सकते ही हैं। इसी खुशी में हम आपको यहाँ पे तीसरे स्टॉक का नाम बताने वाले हैं जिसका नाम है इन्फोबीन। इन्फीबीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फो जैसे इन्फोसिस होता है ना, INFO, इन्फो, BEAN, बीन, मिस्टर बीन वाला। तो नोट कर लीजिए और उस पर लगा लीजिए। एंड लास्ट स्टॉक गाइस, MMP एक्सक्लूसिव, बढ़िया सेटअप लग रही है मुझे तो। हो सकता है यहाँ पे इस जोन में फंसे, ये यहाँ पे भी थोड़ी कंजेशन जोन है मुझे लग रहा है। अगर नहीं फंसता है तो फिर उड़ के ऊपर भी जा सकता है, और क्योंकि बहुत बढ़िया सेटअप है। ये एक बेस ही लग रहा है, कितना खूबसूरत बेस है ना ये, देखो 2-3 महीने का, मई जून जुलाई यूँ ऐसे तो कब सा बन जाएगा ना। ये जो आपका एक बड़ा सराउंडिंग बॉटम शायद बन जाए यहाँ पर, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, 8 महीने का होगा, 8-9 महीने का, क्योंकि ये दिसंबर है, दिसंबर से, हाँ दिसंबर से बनना शुरू किया है। दिसंबर से लेके जून तक हो गया 6-7 महीने, एंड 8वां महीना हो गया जुलाई का। वाह, वेरी नाइस स्ट्रक्चर। जानना चाहते हैं सिर्फ MP रिवील किया जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम से आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।